सपने हम सभी देखते हैं, है ना? हर रात जब हम गहरी नींद में जाते हैं तो हमारा दिमाग एक बिल्कुल ही अलग दुनिया की सैर कर रहा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ये सिर्फ दिन भर की थकान या हमारे ख्यालों का नतीजा है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा है? आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर गौर करने वाले हैं। हम स्रोत सामग्री के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सपनों को एक बहुत ही सक्रिय ईश्वरीय संचार के माध्यम के रूप में देखा जाता है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो मानता है कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी एक बेहद गहरा संवाद चल रहा होता है। तो सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ उठता है वो ये है कि क्या हमारी नींद के दौरान वाकई कोई आध्यात्मिक संवाद हो सकता है? इस अध्ययन के स्रोत का मुख्य दावा यही है कि इसका जवाब हाँ है। यहाँ मूल विचार यह है कि जब आप गहरी नींद में होते हैं और बाहरी दुनिया का शोर पूरी तरह शांत हो जाता है, ठीक उसी समय एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक संवाद घटित हो सकता है। इसे महज हमारे अवचेतन मन की कोई कल्पना नहीं माना गया है, बल्कि सीधे तौर पर ईश्वरीय संदेशों को प्राप्त करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय बताया गया है। तो चलिए इसे बारीकी से समझते हैं। पादरी की प्रमुख शिक्षाओं को हम इन 5 मुख्य हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला है संचार का माध्यम, दूसरा परीक्षण और सावधानी, तीसरा सपनों को साझा करना, चौथा भविष्यवाणियां और चेतावनियां, और अंत में हम बात करेंगे अर्थ की खोज के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, संचार का माध्यम। इस स्रोत के अनुसार नींद कोई निष्क्रिय अवस्था या बेहोशी नहीं है, बल्कि ये तो ईश्वरीय संपर्क के लिए सबसे बेहतरीन अवसर है। और देखिए, ये कोई वन वे रेडियो प्रसारण नहीं है कि बस संदेश आ रहा है। ये एक पूरा संवादात्मक अनुभव है। उदाहरण के लिए बाइबल में याकूब का प्रसंग आता है। जब स्वर्गदूत उसे सपने में पुकारता है तो याकूब गहरी नींद में ही जवाब देता है, मैं यहां हूं। मतलब ये सच में एक दोतरफा बातचीत है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, परीक्षण और सावधानी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि सच कहूं तो हर सपना आपके भले के लिए नहीं होता। वक्ता के अनुसार यहीं पर हमें आध्यात्मिक विवेक और परखने की क्षमता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक तरफ वो ईश्वरीय स्वप्न हैं जो आपको विश्वास और शांति के करीब ले जाते हैं, और दूसरी तरफ भ्रामक या नकारात्मक सपने हैं जो सिर्फ आपके अंदर डर पैदा करने और आपके विश्वास को कमजोर करने का काम करते हैं। व्यवस्था विवरण के अध्याय 13 का हवाला देते हुए बताया गया है कि कुछ सपने केवल आपके विश्वास की परीक्षा होते हैं। इसलिए किसी भी सपने पर तुरंत आंख मूंदकर भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि उसका बहुत ही सावधानी से मूल्यांकन करना चाहिए। हमारा तीसरा महत्वपूर्ण भाग है सपनों को साझा करना। तो मान लीजिए कि आपको एक ऐसा सपना आया है जिसे आप ईश्वरीय मानते हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? स्रोत यहाँ एक स्पष्ट 3 चरणीय प्रक्रिया सुझाता है। पहला कदम है सपने को प्राप्त करना, दूसरा है उसकी उत्पत्ति को परखना, जैसा कि हमने अभी पिछले हिस्से में बात की, और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी कदम है, उस सपने को दूसरों के साथ साझा करना। पादरी के अनुसार इन अनुभवों को केवल अपने तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि खुलकर दूसरों को भी बताना है। और ये इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है। यूसुफ की कहानी हमें यही सिखाती है। जब यूसुफ ने अपने गहरे सपनों को साझा किया तो उसके ही भाइयों ने उसका खूब मजाक उड़ाया और ताना मारते हुए कहा, देखो वो स्वप्न देखने वाला आ रहा है। ये कहानी एक तरह से हमें ये बताने के लिए है कि भले ही लोग आपकी बात का अविश्वास करें या आपका मजाक उड़ाएं, आपको अपने उन सपनों को साझा करने का साहस जरूर दिखाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, भविष्यवाणियों और चेतावनियां। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन सपनों का हमारी वास्तविक रोजमर्रा की दुनिया में क्या असर होता है। खैर, इस उपदेश के अनुसार इन सपनों के 4 मुख्य काम हैं। ये आने वाले किसी बड़े खतरे की चेतावनी दे सकते हैं, भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं, आपको भौगोलिक रूप से भी दिशा दिखा सकते हैं कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए, और निर्दोष लोगों की रक्षा भी कर सकते हैं। देखा जाए तो इन्हें केवल प्रतीकों के रूप में नहीं, बल्कि बिल्कुल असली आध्यात्मिक रोडमैप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इतिहास में इसके कई बहुत ही ठोस उदाहरण मिलते हैं। जरा से देखिए, पौलुस को सपने में एक आदमी दिखाई देता है जो उससे मकीदोनिया आकर मदद करने को कहता है, और पौलुस ने ठीक वही किया, वो मकीदोनिया चला गया। इसी तरह यूसुफ को सपने में साफ साफ बताया गया कि राजा हेरोद अब मर चुका है, जिसकी वजह से वो सुरक्षित वापस अपने देश लौट सका। ये प्रसंग हमें दिखाते हैं कि कैसे लोगों को सीधा और जिस पर तुरंत अमल किया जा सके ऐसा मार्गदर्शन मिला। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ईश्वरीय संचार केवल उन्हीं लोगों तक सीमित नहीं है जो आस्था रखते हैं।
वक्ता यहाँ एक बहुत ही खास बात बताते हैं कि जहाँ एक तरफ विश्वासियों को मार्गदर्शन और आश्वासन मिलता है, वहीं अक्सर गैर विश्वासियों को भी बहुत ही महत्वपूर्ण और चेतावनी भरे सपने आते हैं। राजा अभिमेलेक या पिलातुस की पत्नी का उदाहरण ले लीजिए। उन्हें निर्दोष लोगों की रक्षा के लिए बाकायदा चेतावनी के रूप में सपने दिए गए थे। यह सच में दिखाता है कि यह संचार दायरा कितना विशाल हो सकता है। यहाँ इस अंक 2 का एक बहुत ही विशेष और रोचक अर्थ है। स्रोत सामग्री के अनुसार जब कोई सपना आपको एक ही रात में या थोड़े थोड़े अंतराल पर 2 बार दोहराया जाता है, जैसे फिरौन या यूसुफ के सपनों में हुआ था, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि संदेश पूरी तरह से तय हो चुका है और अत्यधिक जरूरी है। आप इसे एक तरह का आध्यात्मिक अलार्म मान सकते हैं जिसे आप स्नूज नहीं कर सकते। और अब हमारा आखिरी और 5वां भाग, अर्थ की खोज। रात के अंधेरे में मिलने वाले इन संदेशों को समझ लेना हमेशा इतना आसान नहीं होता। वक्ता का स्पष्ट रूप से मानना है कि एक सच्चा ईश्वरीय स्वप्न कभी भी रैंडम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में बस कुछ भी चल रहा हो। हर सपने में एक विशिष्ट रहस्य छिपा होता है। अगर आपको सपना आया है तो उसका एक निश्चित अर्थ जरूर होगा, बस आपको उसे सही ढंग से डिकोड करने की जरूरत है। दानियल की कहानी इस बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। आपको याद होगा, जब राजा नबूकदनेस्सर अपना खुद का सपना भूल गया था, तो दुनिया का कोई भी ज्ञानी, पंडित या जादूगर उसकी मदद नहीं कर सका। किसी को कुछ नहीं पता था। केवल दानियल ने ईश्वरीय हस्तक्षेप के जरिए उस रहस्य को खोला। इसका साफ अर्थ ये है कि इन सपनों के सच्चे रहस्य आप दुनियावी ज्ञान से नहीं सुलझा सकते। इसके लिए आपको ईश्वरीय मदद की ही जरूरत होती है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या निष्कर्ष मिलता है? वक्ता ने यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट आध्यात्मिक रूटीन का सुझाव दिया है। वो कहते हैं कि सोने से पहले नियमित रूप से प्रार्थना करें, ईश्वरीय संचार के लिए खुले मन से मांग करें और जो भी सपने आते हैं उनके अर्थ को समझने के लिए स्पष्टता मांगे। ये एक ऐसा तरीका है जो आध्यात्मिक सुरक्षा और समझ दोनों के लिए अनुशंसित है। अंत में हम सभी के सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छूट जाता है। यदि हमारी नींद का समय सिर्फ शरीर को आराम देने का नहीं, बल्कि इतने गहरे ईश्वरीय संवाद का एक शक्तिशाली अवसर है, तो क्या वाकई लोग अपनी नींद में मिलने वाले इन गहरे संदेशों पर ध्यान दे रहे हैं? अगली बार जब आप सोने के लिए अपनी आंखें बंद करें, तो शायद इस सवाल पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा।